आज बात उनकी जिनकी जी तोड़ मेहनत ने उनको कॉमन मैन से कॉर्पोरेट मैग्नेट बना दिया। स्टील के सबसे बड़े किंग, चेयरमैन ऑफ आर्सिलर मित्तल, लक्ष्मी नारायण मित्तल, ओनर ऑफ आर्सिलर मित्तल, सेकंड लार्जेस्ट स्टील कंपनी इन द वर्ल्ड। 2005 में ये तीसरे सबसे अमीर आदमी थे। स्टील का मार्केट शेयर 25% से ज्यादा है। ये कहते हैं हर चौथा आदमी अगर कोई स्टील ले रहा है तो वो हमारे यहाँ बना होगा। लंदन में रहते हैं 30 साल से, लेकिन पासपोर्ट आज भी यूके का नहीं, इंडिया का है। दिल है फिर भी हिंदुस्तानी। आर्सिलर मित्तल इनके ग्लोबल फुटप्रिंट है। बुर्ज खलीफा का स्टील सारा इनका लगाया हुआ है। वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पे, ऑर्बिट सेंटर पे, बुर्ज अल अरब पे सारा स्टील इन्हीं का लगा है। यूएस मिलिट्री के एयरक्राफ्ट, टैंक्स और शिप पे सारा स्टील इन्हीं का लगाया हुआ है। 70 मिलियन टन स्टील एनुअली बनाते हैं। इतना बड़ा रेवेन्यू कमाते हैं। रेवेन्यू ऑफ $80 बिलियन 2022 में था। 23-24 का मैं चेक नहीं कर पाया। ये कभी इमोशंस को बिजनेस के साथ मिक्स नहीं करते। पहली चीज जो इनका बचपन था ना, वो डिनाइड था। क्यों? क्योंकि ये हिंदी मीडियम के पढ़े हुए थे, आम परिवार से आते थे। बहुत राजस्थान के बड़े छोटे गांव में जन्म हुआ। टाइकून्स ऑफ इंडिया, इन टाइकून्स ऑफ इंडिया से आप इतना बिजनेस सीखोगे जो कहीं नहीं सीख सकते आप। इनके घर में बिजली नहीं थी, पानी दिन में 1 घंटा के लिए आता था। परिवार बड़ा होने के कारण माता पिता कैसे अटेंशन देंगे हर बच्चे को? इतने सारे बच्चे कैसे अटेंशन देंगे? इसलिए अपने आप इंडिपेंडेंट बनने लगे। क्यों? कोई और अटेंशन नहीं दे रहा तो खुद से करना पड़ा। एटमॉस्फेयर ने इनको आत्मनिर्भर बना दिया। सुविधा के अवसर ना होने के कारण पिता कोलकाता शिफ्ट हुए। पैसों के अभाव के कारण एक कमरे के फ्लैट में 9 लोग रहते थे। सोचो, एक कमरे के फ्लैट में 9 लोग, उस समय की बात कर रहे हैं। तब मकान बड़े बड़े हुआ करते थे, हवेलियां। उस समय एक कमरे में 9। सबसे कम फीस वाले, सबसे सस्ते वाले, सबसे ज्यादा सस्ते वाले हिंदी मीडियम पाठशाला में मित्तल ने अपनी शिक्षा ली। 12वीं में टॉप किया। लगभग सारे कॉलेज में एडमिशन हो गया, लेकिन सेंट जेवियर्स कॉलेज ने इनको लिया नहीं। मैं भी उसी सेंट जेवियर्स स्कूल का पढ़ा हूं, उसी ग्रुप के। उसी सेंट जेवियर्स कॉलेज, वहां पे इंग्लिश बड़ा इंपॉर्टेंट था और उन्होंने मना कर दिया। प्रिंसिपल ने, नहीं भैया नहीं, आपको एडमिशन नहीं देंगे, तुम्हारी इंग्लिश अच्छी है नहीं, तुम कोप अप कर नहीं पाओगे, कॉलेज का रिजल्ट खराब करते चले जाओगे। मित्तल की जो छोटी मोटी पॉकेट मनी थी, उससे अंग्रेजी का अखबार खरीदना शुरू कर दिया। उस समय कौन अंग्रेजी अखबार पढ़ता था? अंग्रेजी अखबार पढ़ पढ़ के रोज नए 10 शब्द सीखते और 10 शब्द सीख करके जाके प्रिंसिपल के ऑफिस के बाहर बैठ जाते और 10 शब्दों का इस्तेमाल करके प्रिंसिपल को इंप्रेस करने की कोशिश करते। रोज रिक्वेस्ट करते, रोज रिक्वेस्ट करते, रोज रिक्वेस्ट करते, रोज फिर नए 20 शब्द सीख के आते, फिर बोलते प्रिंसिपल को। वो 20 शब्दों से अंग्रेजी के अंदर उनको इंप्रेस करते। लैंग्वेज कच्ची थी लेकिन लगन पक्की थी। एडमिशन की बात हुई, लगातार जब 2 महीना किया, प्रिंसिपल पिघल गया, एडमिशन दे दिया। बोला लेकिन लक्ष्मी निवास, तुम पे नजर रखूंगा, मैं पूरी नजर रखूंगा। प्रिंसिपल ने नजर रखी। ये क्या करते थे? सुबह 6 से 10 कॉलेज जाते थे, 10:30 बजे पिताजी के ऑफिस पहुंच जाते थे, 7 बजे तक बिजनेस सीखते थे, उनके साथ बिजनेस करते थे। रोज की एक ही दिनचर्या। क्या दिनचर्या? स्लीप स्टडी, वर्क स्टडी, क्योंकि घर आकर फिर पढ़ाई करते थे। स्लीप स्टडी, कॉलेज गए, फिर वर्क, फिर घर आके स्टडी। तो स्लीप स्टडी, वर्क स्टडी, स्लीप स्टडी, वर्क स्टडी, यही करते रहे। फाइनली 3 साल के बाद परिणाम आया कॉमर्स के अंदर, कैलकाटा यूनिवर्सिटी में टॉपर बने। दिन सबके बराबर होते हैं, लेकिन कुछ लोग अपने दिन को बदल देते हैं। और वही हुआ। रिजल्ट के बाद प्रिंसिपल उनके घर आए, उनके खुद के घर आए और आके माफी मांगी। 19 साल की उम्र में असिस्टेंट प्रोफेसर की उसी सेंट जेवियर्स कॉलेज में नौकरी भी दे दी। पर बच्चों को कि भाई तुम बच्चों को आकर के इंग्लिश और अकाउंटेंसी सिखाओ, इंग्लिश सिखाओ। लाइफ पूरी घूम के वहीं वापस आ गई। ये चक्कर लगाने जाया करते थे, अब प्रिंसिपल इनके यहाँ चक्कर लगाने लगे।